राम राम। पिछले 3 दिनों से स्मृतियों के गलियारे में हम सब टहल रहे हैं और एक एक स्मृति जो है शब्दबद्ध होकर आपके सामने प्रस्तुत हो रही है। अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है सभी की। मुझे भी अच्छा लग रहा है कि मैं इस तरह की कहानियाँ सुना रही हूँ। बच्चे भी बेहद पसंद कर रहे हैं, बड़ों को भी पसंद आ रही है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग उन स्मृतियों में टहलेंगे, उन गलियारों में भ्रमण करेंगे जहाँ सभी जानते होंगे कि सीता का स्वयंवर हुआ था। राम ने शिव धनुष उठाया था और धनुष जो है प्रत्यंचा चढ़ाते ही टूट गया था। परशुराम अत्यंत क्रोधपूर्ण मुद्रा में वहाँ पर आए थे और उनका क्रोध जो है वो राम के विनम्र निवेदन के समक्ष शांत भी हो जाता, लेकिन लक्ष्मण जो है उन्होंने जब उनको चिढ़ाने का काम शुरू कर दिया तो उस समय परशुराम का क्रोध जो है और चरम सीमा पर जा पहुंचा। तो ऐसा ही एक प्रकरण हमारे यहाँ की रामलीला में हुआ था, जब परशुराम अपने क्रोधपूर्ण भाषा में जो है और लक्ष्मण के समक्ष, पूरी सभा के समक्ष अपने, एक तरह से कहा जाए कि अपनी योग्यता को, अपनी प्रतिभा को, अपनी वीरता को बता रहे थे। और उस समय चौपाइयों में इन लोगों में आपस में बातचीत चल रही थी। परशुराम ने अपनी चौपाई की अंतिम पंक्ति जैसे ही कही कि नहीं जानहि परताप हमारा। लक्ष्मण जो है अपना संवाद अब उनको चौपाई में बोलनी थी, लेकिन अपनी चौपाई जो है, अपने संवाद को लक्ष्मण भूल गए। और लक्ष्मण का ये भूलना जो है सबकी हंसी का कारण बन गया, क्योंकि उन्होंने, चूँकि उनको कुछ बोलना था, संवाद के तौर पे कुछ तो कहना था, तो लक्ष्मण ने जो है, क्योंकि दोनों लोग एक ही गांव के थे, जो परशुराम बने थे और जो लक्ष्मण बने थे, तो बहुत पहले परशुराम जो बने थे उनका गांव के कुछ लोगों से झगड़ा हुआ था, कुम्हार जाति के लोगों से उनका झगड़ा हुआ था और उन लोगों ने इनको इतना तेज धक्का दिया था, मारपीट हुई थी, धक्का दिया था काफ़ी तेज, जिससे ये गिर गए थे, इनके पैर में चोट आ गई थी और ये लंगड़ाने लगे थे। तो इन्होंने पैर पटक करके, और चूंकि उस समय भी बोलते समय लड़खड़ा गए, और जैसे ही उन्होंने पैर पटकते हुए गुस्से में कहा नहीं जानहि परताप हमारा, लक्ष्मण अपना संवाद भूले और तुरंत इन्होंने कटाक्ष किया कि नहीं नहीं, तो आपका प्रताप कौन नहीं जानता है। जब कुम्हारों ने मारा था उसी वजह से आप लंगड़ा रहे हैं, तो यही तो है आपका प्रताप, हम सब लोग जानते हैं। अब इसके बाद तो गाँव वालों को ठहाका लगाना ही था। सभी भरपूर तालियां पीटते थे ऐसी बातों पर। अब इसके बाद जो है, उसी के अगले चरण में जो है, एक दिन ऐसा भी हुआ एक बार की रामलीला में कि सीता जी जो है जब वन गई थी, मैंने पिछली बार वनगमन की बात बताई थी, उससे संबंधित किस्से को शेयर किया था आप लोगों के साथ। तो इसमें ऐसा हुआ कि जब ये लोग वनगमन किया इन लोगों ने, वहाँ पर जो है सीता हरण हुआ। रावण की अशोक वाटिका में हनुमान जी सारे पेड़ पौधे उखाड़ते थे, तो उसमें जो है केले के बड़े बड़े पेड़ जो है वो बोरों में मिट्टी डाल करके उसमें गाड़ दिए जाते थे कि उसमें से हनुमान जी के लिए पेड़ पौधे उखाड़ना जो है आसान रहेगा। तो सारे लोग जो है वहाँ पर बैठे रहते थे कि कोई पेड़ पौधा जो भी उसकी कलम काट के या जैसे भी उसको अपने घर में लगाया जाए, लग जाएगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो सबको खुशी होती थी कि कुछ फल फूल पेड़ पौधे मिलेंगे। तो उसके बाद जो है वहाँ पर उन्होंने जो है एक केले का पेड़ उखाड़ करके फेंका, और हमारे यहाँ का एक नौकर जो है उसको उसने कैच कर लिया, वो लेकर के घर आया और उस पेड़ को लगा दिया गया। अब अच्छा लगा कि चलो रामलीला में से, अशोक वाटिका में से उखाड़ करके फेंका हुआ ये पौधा जो है हम लोग को मिला है, छोटा सा केले का पेड़ गाड़ दिया गया। अब उसके बाद मेरी बुआ, छोटी बुआ और मेरे चाचा जी को इतना ज़्यादा जो है उस पौधे से लगाव हो गया कि स्कूल जाते समय ये लोग बड़े ही जो है प्रेमपूर्ण, स्नेहपूर्ण नेत्रों से उसको देख करके अपने स्कूल जाते थे। और जब वहाँ से वापस आते थे, क्योंकि हम लोग तो उस समय बहुत ही छोटे थे, बहुत ज़्यादा याद नहीं है,
लेकिन उन लोगों का बताया हुआ जो है याद आता है, जो कुछ भी उन लोगों ने बताया कि स्कूल से आने के बाद ये लोग जो है पेड़ को उखाड़ करके देखते थे कि ये जड़ पकड़ रहा है कि नहीं। अब खुरपी लेकर के पेड़ को पूरे जड़ से उखाड़ करके देखते थे कि हाँ थोड़ी थोड़ी जड़ जो है इसकी निकल गई। और इसी क्रम में एक दिन जो है उस पौधे की जड़ कट गई, जो भी निकला हुआ था थोड़ा वो, और फिर जो है धीरे धीरे वो पौधा मुरझा गया। तो एक स्मृति जो है ये भी है कि अशोक वाटिका से उखाड़कर फेंके गए हनुमान जी के द्वारा पौधे को, उस पौधे को घर ले आकर के लगाया गया और उसकी जड़ें बार बार देखी जाने लगी, और इस चक्कर में वो जो है कट गया, पौधा मुरझा गया। इसी क्रम में एक बार ऐसा भी हुआ कि हनुमान जी जो है जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं तो हनुमान जी को संजीवनी बूटी लेने जाना। अब हनुमान जी जो है संजीवनी बूटी लेने के लिए गए तो, लेकिन वापस नहीं आए। अब ये हो रहा था कि यहाँ वैद्य जी ने कह दिया है कि अगर बूटी भोर होने के पहले नहीं आई तो लक्ष्मण अपनी मूर्छा से वापस नहीं आएंगे, लक्ष्मण के प्राण जो है वो निकल जाएंगे। बड़ी परेशानी सभी के लिए। अब उसमें चूंकि दोहे चौपाइयाँ गा रहे हैं लोग, दूसरे प्रकरण भी दिखा रहे हैं, भरत को इधर अयोध्या में दिखा रहे हैं, सब कुछ दिखा रहे हैं, लेकिन हनुमान जी वापस नहीं आ रहे हैं। राम का रोते रोते बुरा हाल, बेचारे कब तक रोएं। अब सभी जो है देख रहे हैं, हनुमान जी को बुला रहे हैं कि भाई आओ तो, तुम्हारी एंट्री शुरू हो गई, अब बूटी ले लो, चलो पहुंचो जल्दी। लेकिन हुआ क्या कि हनुमान जी अड़ गए, बोले मेरे पिछले साल का पेमेंट नहीं मिला है, मैं नहीं आऊंगा। ना पहुंचे ये लक्ष्मण बूटी, संजीवनी बूटी, ना बचे प्राण, लेकिन मैं जो हूँ मैं नहीं आऊंगा क्योंकि पिछली बार का पेमेंट मुझे पूरा नहीं मिला था, इसलिए इस बार हनुमान जी संजीवनी बूटी नहीं लाएंगे, किसी और को ले जाना है ले जाओ, लक्ष्मण के प्राण बचाना है बचा लीजिए, लेकिन मैं नहीं लेके जाऊंगा। बड़ी समस्या। अब सारे लोग, जितने लोग वहां बैठे हुए थे, सभी ने उसी समय चंदा एकत्र किया, हनुमान जी का पिछला पेमेंट पूरा किया गया, और उसके बाद हनुमान जी जो है संजीवनी बूटी लेकर वहां प्रकट हुए। ये बताया गया कि अभी भोर नहीं हुई है, भोर होने के पहले ही वैद्यराज ने लक्ष्मण को संजीवनी बूटी पिलाई और लक्ष्मण के प्राण बचे। तो हनुमान जी को अपना पेमेंट मिला, संजीवनी बूटी आई और लक्ष्मण जी के प्राण बचाए गए। तो ये थी इस बार की रामलीला की स्मृतियां। अगली बार कुछ अन्य स्मृतियों के साथ मैं फिर से आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए जय श्री राम।